Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डियर परी। आज हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारी इस यूनिट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हमने कल इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं और उनके बारे में अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन क्या होगा? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला पार्ट क्या होता है? स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइडर्म्स, वास डिफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस एंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब हम स्क्रोटम को डिटेल में पढ़ेंगे। स्क्रोटम क्या होता है? एक पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डीपली पिगमेंटेड स्किन का बना हुआ होता है। ये दो अलग अलग सेक में डिवाइड होता है। इसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इट इज़ कनेक्टेड विद एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी। ये जो एब्डोमेन होती है और जो पेल्विक कैविटी होती है उसके साथ कनेक्टेड होता है। किससे? इंग्विनल कैनाल की हेल्प से। इंग्विनल कैनाल किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है? इंग्विनल कैनाल्स में होता है वीन्स, आर्टरीज और कुछ मसल्स भी होते हैं। इन सब को मिला के इंग्विनल कैनाल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या करती है? जो टेस्टिस होती है उनको स्क्रोटम के अंदर रखने के लिए इंग्विनल कैनाल्स का सबसे मेन फंक्शन होता है। तो टेस्टिस स्क्रोटम में उसकी वॉल से अटैच किससे होती है? इंग्विनल कैनाल से। अब हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस क्या होती है? तो मेन क्या है इसका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं टेस्टिस, जो कि अर्ली फीटल लाइफ में ही अराइज हो जाती हैं। अर्ली फीटल लाइफ में वो कहाँ होती है? एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जब 7th मंथ होता है प्रेगनेंसी में, उस टाइम पे क्या होती है? डिसेंट आउट हो जाती है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल के स्क्रोटम के अंदर आ जाती हैं। किसके थ्रू आती है? ये इंग्विनल कैनाल्स के थ्रू। टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होती है, ओवल शेप होती है। इनकी लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है? विड्थ होती है। और टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन करना। तो इसके अंदर हम इसकी कवरिंग को पढ़ेंगे। इसकी क्या होती है? 3 कवरिंग्स होती हैं। पहली होती है ट्यूनिका वेजिनलिस, जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है। सेकेंड वन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो सेकेंड मिडल में होती है। ट्यूनिका वेस्कुलोजा, जो इनर वाली होती है। ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोजा, ये तीनों आपस में अटैच होती हैं। सबसे बाहर वेजिनलिस होगी, उसके साथ ही अटैच होगी उससे थोड़ी सी अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसी से अटैच होके जो सबसे अंदर वाली होगी वो होगी वेस्कुलोजा। अब टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होते हैं? ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब आता है सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स। जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है उसके अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं हम सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो सिंगल लेयर्ड होती है और जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर वो बनी हुई होती हैं। ये क्यूबोइडल सेल्स होती हैं। तो इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो मेल जर्म सेल प्रेजेंट होगी, एक सर्टोली सेल प्रेजेंट होगी। मेल जर्म सेल का क्या काम होगा? स्पर्म्स की फॉर्मेशन करना। और सर्टोली सेल्स का क्या काम होगा? उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करना। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, तो क्या करेगी? सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एंड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल्स। सेकेंड क्या होगा? सिक्रीशन करेगी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को। ये क्या होती है? मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं जो कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। और ये क्या करेगी? सीक्रेट इनहिबिन। इनहिबिन का क्या काम होता है? वो एफएसएच के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करेगा और जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी उसे रोक देगा। तो ये क्या है? नेगेटिव हार्मोन होगा। अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी। ये होगी सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये पूरी प्रोसेस होगी।
तो सबसे पहले जो मेल जर्म्स है उनके अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी। देन स्पर्मेटोगोनिया है वो ग्रो करेंगी, ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगी। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो फर्दर क्या करेंगे, मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम रहता है, अगर 2n है तो 2n ही रहेगा। लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। देन इनसे क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स, और वो फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में। तो ये सारी प्रोसेस हमारी कहाँ चल रही है, सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब टेस्टिस के अंदर एक और तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। ये सेल्स क्या होती है, ये ग्रुप में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सर्टोली सेल्स थी वो सिंगल ही प्रेजेंट होती थी। लेडिक सेल्स राउंड स्ट्रक्चर की होती हैं, लेकिन जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्यूबोइडल स्ट्रक्चर की होती हैं। ये इनके बीच का डिफरेंस है। तो प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स, जो सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, और उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती है। लेडिक सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये सीक्रेट करती है एंड्रोजन्स, जिसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन क्या होती है, मेल सेक्स हार्मोन। कौन सीक्रेट करता है, लेडिक सेल्स। अब नेक्स्ट वन, टेस्टिस का पार्ट क्या होता है, रेट टेस्टिस। ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सभी सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स को जोड़ देता है। एंड वासा इफ्रेंशिया, जो रेट टेस्टिस होती है उनसे स्मॉल 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 सीलिएटेड ट्यूब्यूल्स अराइज होती हैं। फ्रॉम रेट टेस्टिस फाइन, बहुत ही स्मॉल होंगी, और सीलिएटेड, उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगी। वो क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करेंगी। अराइज, इसको क्या बोलेंगे हम, वासा इफ्रेंशिया। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की प्रोडक्शन करना, और सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इन सब की सिक्रीशन करेगी। अब टेस्टिस के बाद क्या आएगा, एपिडाइडाइम्स। एपिडाइडाइम्स में क्या होगा, ये एक लॉन्ग होती है, नैरो होती है, और कोइल्ड ट्यूब होती है। विच लाइज, जो कहाँ पे लाई करेगी, जो टेस्टिस होती है उसके बिल्कुल साथ में कोइलिंग करके होती है। इन द इनर साइड ऑफ ईच टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होती है ये। तो एपिडाइडाइम्स के 3 पार्ट होते हैं, एक कैपिट एपिडाइडाइम्स, कॉर्पस एंड कोडा। ये तीनों क्या होते हैं, जो एंटीरियर पार्ट होगा उसको बोलेंगे कैपिट एपिडाइडाइम्स, मिडल पार्ट को क्या बोलेंगे हम, कॉर्पस एपिडाइडाइम्स, एंड पोस्टीरियर जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे कोडा एपिडाइडाइम्स। एपिडाइडाइम्स का फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ये क्या करेगी, स्पर्म्स को स्टोर करेगी, एंड सिक्रीशन, अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को सिक्रीट करेगी जो प्रोवाइड करता है न्यूरिशमेंट टू द स्पर्म। ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस न्यूरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया में क्या होगा, अराइज फ्रॉम द कोडा एपिडाइडाइम्स, जो उसका पोस्टीरियर पार्ट होगा उससे क्या होगा, ये अराइज होगा। ये भी पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये टेस्टिस से बाहर प्रेजेंट होता है, ये टेस्टिस से बाहर से निकल के और यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। देन लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करके सेमिनल वेसिकल्स की जो डक्ट होगी उनके साथ ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के बाद क्या करेगा, इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्मेशन करेगा। वासा डिफरेंशिया का फंक्शन क्या होता है, ये कैरी करता है स्पर्म्स का, मतलब स्पर्म्स को वासा डिफरेंशिया से इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर पहुंचाने का काम कौन करेगा, वासा डिफरेंशिया। जो रेट टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडाइम्स एंड वासा डिफरेंशिया होते हैं, ये चारों क्या होते हैं, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। मतलब क्या करेंगे, स्टोर भी करेंगे और ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, किसको, स्पर्म्स को, टेस्टिस से आउटसाइड। आउटसाइड कहाँ पे, थ्रू द यूरिथ्रा। अब आता है इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, श्योर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, जो यूनियन करते हैं, किस दो डक्ट का यूनियन करने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है। और वो दो कौन कौन सी है, एक तो सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट अराइज होती है,
और दूसरी है वासा डिफरेंस। जो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल से डक्ट दो अराइज होंगे, उनको यूनियन करके इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट्स जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसके ऊपर से पास होके कहाँ ज्वाइन करेगी, प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में ज्वाइन करेगी। इसका क्या फंक्शन होता है, कैरी स्पर्म्स एंड सीक्रीशन। किस चीज़ का सीक्रीशन करेगी, सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड अराइज होगा उसका सीक्रेशन करेगी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है, कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड सीमेन। जो सीमेन होता है और जो यूरिन होता है, इन दोनों के लिए कॉमन पाथवे का काम कौन करता है, यूरिथ्रा। इसकी लेंथ होगी अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा एंड पेनाइल यूरिथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो है फर्स्ट पार्ट होता है, जो सबसे पहले वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। इट इज़ सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ यूरिन को कैरी करता है, ये सीमेन को कैरी नहीं करता है। मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा में क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन ये इससे बाद में प्रेजेंट होता है। इट इज अ लोअर पार्ट एंड सिचुएटेड बिहाइंड। किसके पीछे प्रेजेंट होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे। थर्ड पार्ट होगा पेनाइल यूरिथ्रा। पेनाइल यूरिथ्रा प्रेजेंट इन द पेनिस। पेनिस के अंदर ये प्रेजेंट होगा। जो पेनाइल यूरिथ्रा है और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, यूरिन और स्पर्म दोनों को कैरी आउट करेंगे। यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स। यूरिथ्रा के अंदर स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो इंटरनल स्पिंक्टर होगा और एक एक्सटर्नल स्पिंक्टर होगा। इसके अंदर 2 स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो इंटरनल स्पिंक्टर होगा वो स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होगा, लेकिन जो एक्सटर्नल है वो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स का बना हुआ होगा। इंटरनल मसल स्पिंक्टर होता है वो प्रेजेंट एट द नेक ऑफ ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर की नेक होती है उसके ऊपर वो प्रेजेंट होता है, अबोव द प्रोस्टेटिक ग्लैंड। एक्सटर्नल स्पिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, सराउंडिंग द मेम्ब्रेनियस पार्ट। जो यूरिथ्रा का बीच वाला पार्ट था, मेम्ब्रेनियस पार्ट, उसको सराउंड करेगा। ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा को हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रल मीटर्स। तो यूरिथ्रल मीटर्स क्या है, कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। अब आता है पेनिस। पेनिस क्या होगा, मेल जेनाइटेलिया और मेन कोपुलेटरी ऑर्गन, जो कि कोपुलेशन में हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। एट द टिप, इसका जो टिप वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंस पेनिस। और जो ग्लैंस पेनिस है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, स्लिट लाइट ओपनिंग की फॉर्मेशन करेगा। उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस या फिर यूरोजेनाइटल अपर्चर। कंटेन्स 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इसके अंदर 3 सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बीच में प्रेजेंट होगा वो होगा कॉर्पस स्पंजियोसम, एंड जो दोनों साइड डोर्सल साइड प्रेजेंट होगा वो होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये दोनों किससे सराउंडेड होंगे, फाइब्रस टिश्यू से। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है वो किसको कंटेन करता है, पेनाइल यूरिथ्रा को। यूरिथ्रा को कंटेन कौन करेगा, जो वेंट्रल साइड में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट होगा वो। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वही इनलार्ज होके एट द एंड ऑफ पेनिस, पेनिस के एंड पे इनलार्ज हो जाएगा और वहीं ग्लैंस पेनिस की फॉर्मेशन करेगा। ग्लैंस पेनिस के ऊपर भी एक कवरिंग होती है बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन। स्किन के लूज फोल्ड में इसकी कवरिंग होगी, उस कवरिंग को क्या बोलेंगे, प्रीप्यूस या फोर स्किन। फंक्शंस ऑफ पेनिस। पेनिस का क्या क्या फंक्शन होगा, सबसे पहला तो क्या है, कंडक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से यूरिन को पास आउट करने का काम करेगा। सेकंड क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ सीमेन। सीमेन को ट्रांसफर करेगा, कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसके क्या क्या फंक्शन है, कैरीज आउट स्पर्म और यूरिन, दोनों को कैरीज आउट करने का काम पेनिस का है। अब आते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहला आएगा सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नियर द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो बेस होता है उसके पास में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एल्कलीन सीक्रेशन। इनका जो सीक्रेशन होता है वो स्लाइटली एल्कलीन होता है, ज़्यादा एल्कलीन भी नहीं होता। तो पीएच कितना होगा, 7.4। 60% ऑफ जो सीमेन की वॉल्यूम होती है उसको
सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, सेमिनल वेसिकल्स का जो फ्लूइड है। इट्स सीक्रीशन, इसकी जो सीक्रीशन है उसमें क्या क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन होंगे एंड क्लोटिंग फैक्टर्स होंगे। ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये जो ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उससे अलग होती हैं। फ्रक्टोज हमारी बॉडी में कहीं भी नहीं पाया जाता, लेकिन सिर्फ सीमेन में पाया जाता है। इसीलिए इसका क्या काम होगा, फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। अगर कोई भी रेप केस होता है तो उसमें फोरेंसिक टेस्ट के टाइम पे फ्रक्टोज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है फ्रक्टोज, क्योंकि बाकी बॉडी में तो होता नहीं हमारी में। इसीलिए इससे क्या पता चल जाएगा कि हमें रेप केस हुआ है या नहीं हुआ है। तो फोरेंसिक जो टेस्ट होता है वो किसके बेसिस पे होते हैं, फ्रक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। सेकंड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल प्रेजेंट होता है, ये लार्ज ग्लैंड होता है, ये यूरिथ्रा को कम्प्लीटली सराउंड करके रखता है। इसकी सिक्रेशन कैसी होती है, मिल्की होती है। इसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है, और इसकी एसिडिक पीएच क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। 25% वॉल्यूम ऑफ सीमेन जो होती है वो किसके कारण होती है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के सिक्रेशन के कारण। इसकी सिक्रेशन में क्या क्या होता है, सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स होते हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स भी होते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यूरिशमेंट, किस किस को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ये स्पर्म्स को, और उनको एक्टिवेशन में भी काम आएगा। कहाँ पे एक्टिवेशन में, उनकी एक्टिवेशन जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे तो उनकी एक्टिवेशन और उनकी स्विम करने में हेल्प करेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद स्पर्म स्विम करके कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और ये सारा न्यूरिशमेंट और एक्टिवेशन का जो काम होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स करवाते हैं। लास्ट वन क्या आता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स और कोपर ग्लैंड्स। ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा था उसके दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। इनकी भी सिक्रेशन अल्कलीन होती है, तो इनका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। इनके जो डक्ट्स होते हैं वो डक्ट्स कहाँ पे ओपन होंगे, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा के अंदर ही ओपन होंगे। इनका जो सिक्रेशन होता है वो म्यूकस लाइक होता है। अगर म्यूकस लाइक सिक्रेशन होगा तो उसका काम क्या होगा, लुब्रिकेशन में हेल्प कराएगा। अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्क्रोटम को। स्क्रोटम क्या है, ये जो लाइनिंग ब्लैक कलर की है ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम पाउच जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। टेस्टिस स्क्रोटम की वॉल से जो जुबर्निकुलम फाइबर्स होती हैं वो इनको अटैच करके रखती हैं। तो टेस्टिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, उसी के साथ बिल्कुल लाइनिंग में मैंने बताया था वो होता है एपिडाइडाइम्स, जिसके 3 पार्ट थे। एपिडाइडाइम्स के 3 पार्ट कौन कौन से थे, सबसे ऊपर एंटीरियर पार्ट था कैपुट एपिडाइडाइम्स, और जो बीच में मिडल वाला पार्ट था वो है कॉर्पस एपिडाइडाइम्स, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कोडा एपिडाइडाइम्स। फिर वहाँ से क्या शुरू होगी, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस ऊपर जाके ये कहाँ से लूप होके आएगी, यूराइनरी जो ब्लेडर होता है उसके ऊपर से लूप फॉर्म करके फिर आएगी ये सेमिनल वेसिकल्स के साथ। जो वास डिफरेंस है और जो सेमिनल वेसिकल्स है उनका डक्ट दोनों मिला के क्या फॉर्म करेंगे, एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट और जो ये यूराइनरी ब्लेडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है उससे क्या होगा, यूरिन आएगा, और जिसमें सिर्फ यूरिन प्रेजेंट होता है वो यूरिथ्रा का कौन सा पार्ट था, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है और एजैकुलेटरी डक्ट है दोनों ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। अब जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स थी इसके अंदर, उसका सिक्रीशन कहाँ पे, ये इनके डक्ट ओपन होंगे मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा के अंदर। जो ये मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा है यहीं पे इसके डक्ट ओपन होंगे। जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है इसके जस्ट बिहाइंड कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। और प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स का क्या फंक्शन बताया था, इसके अंदर से सिक्रेशन होता है फ्लूइड का जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। उसका पीएच कितना था, 6.5, और वो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है और स्विम करने में हेल्प करता है स्पर्म्स की, कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में।
अब यहाँ से जो मेम्ब्रेनियस पार्ट था वो कौन सा था, सबसे छोटा पार्ट था यूरिथ्रा का। फर्स्ट वन इज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है, सेकेंड वन इज मेम्ब्रेनियस, और उसके बाद कौन सा शुरू हो जाएगा आगे जाके, यहाँ पे जो है ये है पेनाइल यूरिथ्रा, थर्ड पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। अब पेनिस में मैंने क्या बताया था कि जो पेनिस होता है उसके अंदर 3 सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 तो डोर्सल थे। वो डोर्सल कौन कौन से थे, कॉर्पोरा कैवर्नोसम, एंड जो सिलेंड्रिकल मास वेंट्रिकली प्रेजेंट था वो कौन सा है, वो है स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम। और जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है वहीं आगे जाके एक्सटेंड हो रहा था, और एक्सटेंड होकर किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, ग्लांस पेनिस की। अब ग्लांस पेनिस के ऊपर से 4 स्किन थी, उसके ऊपर क्या थी, लूज स्किन ऑफ फोल्ड की कवरिंग थी, उसी को हम 4 स्किन या फिर प्रीप्यूस भी बोलते हैं। और जो उसकी ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल ओरिफिस। ठीक है, तो टेस्टिस से स्पर्म्स एपिडाइडाइम्स में जाएंगे, वहाँ से वास डिफरेंस में ऊपर से लूप होके आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर वास डिफरेंस लूप होगी, फिर वो सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ इजैकुलेटरी डक्ट में जाएंगे। उसके बाद प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों मिला के क्या बनाएंगे, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। और मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा में ही बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन होगी, उनके डक्ट की ओपनिंग होगी, और वहीं से फिर क्या होगा, पेनाइल यूरिथ्रा की स्टार्टिंग होगी, और फिर एक्सटर्नल ओपनिंग यूरिथ्रल ओरिफिस के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे। अब हम देखेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में उसको। तो ये है टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बताया था, टेस्टिस के अंदर 3 वॉल लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली कौन सी थी, ट्यूनिका वेजिनलीस, जो ये ब्लैक कलर से लाइनिंग दिखा रखी है, ये क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी ट्यूनिका वेजिनलीस है। फिर जो ब्राउन कलर से हमने दिखा रखी है ये कौन सी है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया सेकंड, ये दोनों आपस में बिल्कुल पास पास में कनेक्टेड होती हैं। और जो थर्ड वाली होती है वो कनेक्टिव फाइबर की बनी हुई होती है। थर्ड वाली कौन सी थी, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, तो कनेक्टिव फाइबर्स की बनी हुई होती है। ये जो डॉटेड लाइन मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखी है ये क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब टेस्टिस के अंदर मैंने क्या बताया था कि 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो किसके कंपार्टमेंट थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो ये रेड कलर से दिखा रखे हैं हमने, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 तक सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे। तो ये जो ग्रीन कलर से कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं मैंने, हाईली कॉइलिंग में जो प्रेजेंट होते हैं ये हैं सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स, इनके ओपनिंग कहाँ पे जाके होगी, रेट टेस्टिस। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, रेट टेस्टिस। अब रेट टेस्टिस से वेरी फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पर्म्स को कैरी करने का भी काम करेंगे और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करेंगे वो प्रेजेंट होती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंचिया। वासा इफ्रेंचिया का नंबर कितना होता है, 15 से 20 होती हैं ये। फिर ये बाहर जाके किससे अटैच होंगे, एपिडाइडाइम्स की। तो ये वाला जो एंटीरियर पार्ट है एपिडाइडाइम्स का, ये वाला मिडल पार्ट है, और ये वाला पोस्टीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर को क्या बोलेंगे हम, कैप्यूट एपिडाइडाइम्स, मिडल वाले को कॉर्पस एपिडाइडाइम्स, एंड जो पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है उसको कोडा एपिडाइडाइम्स। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहीं से वास डिफरेंस अराइज होती है। वास डिफरेंस जो होती है, जो एपिडाइडाइम्स है उससे स्लाइटली थिकर होती है। तो ये है हमारा टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन।